नमस्कार, प्रणाम। मैं हरियाणवी लोक गायक अमित चौधरी। हमारा चैनल है अंतिल न्यूज़ और अंतिल न्यूज़ के माध्यम से आज हम अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं को, अपने सभी जितनी हमारी फ़ैन फॉलोइंग है सबको, आप सभी को जानकर बड़ा हर्ष होगा। मैं काफ़ी पिछले लगभग 6 महीने से यूट्यूब की हर वीडियो पर कुछ भाइयों के कमेंट्स देख रहा हूं कि अमित चौधरी, आपके जो गुरु है जिनका नाम लेकर आप गाते हो, सतपाल दोसा, अब दोसा राजस्थान में भी है क्या? वे राजस्थान के हैं और दोसा गांव उत्तर प्रदेश मोदी नगर में भी है, तो उनके बारे में कुछ वीडियो बना के क्यों नहीं डालते हो आप? मैं आज बता दूं, आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है, रूठे हुए को मनाने का पर्व है। हालांकि मेरे गुरुजी मुझसे रूठे हुए नहीं थे, परंतु कोई ईश्वर की ऐसी बात थी कि हम लोग काफ़ी सालों से अलग अलग थे। दोस्तों, आज गुरुजी सतपाल दोसा जी और उन्हीं के गुरु भाई, मेरे गुरु तुल्य आदरणीय हमारे करतार जी नंगलाबेर, आज ये महान जोड़ी हमारे बीच में है। और मुझे सौभाग्य है कि मेरे कई दोस्तों ने कमेंट्स किए कि उनके जीवन के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में अमित चौधरी बताया जाए, ताकि लोगों को पता चले। वो कोयल सी आवाज़, वो कूकने वाली आवाज़, जो भटनेर, जो आवाज़ नोएडा, गाज़ियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, सहारनपुर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, उस क्षेत्र में कोयल की भांति कूकती है और जिनकी रागनियाँ लोग सुबह चाय के साथ लेते हैं, वो महान कलाकार सतपाल दोसा जी, उनके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। आइए आज मिलवाते हैं अंतिल न्यूज़ के माध्यम से। और गुरुजी सतपाल दोसा जी आज हमारे सानिध्य में, उन्हीं के सानिध्य में कार्यक्रम रहा आज दिन का। तो गुरुजी प्रणाम। सभी भाइयों को प्रणाम। तो गुरु और आज हम कुछ सवाल करेंगे आपसे। मैं जानता हूँ आपके पास। तो गुरुजी, मैं आज अपने YouTube चैनल पर आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। इंटरव्यू आपका क्या लूँ? आप तो महान कलाकार हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो पहले तो आप मुझे वचन दें कि मैं जो पूछूंगा उसका आप बिल्कुल सत्यता के साथ बताओगे, कोई फेर बदल कुछ नहीं होगा। मैं पकड़ लेता हूँ। अब जिंदगी में जी, हमने जब पहले से ही फेर बदल नहीं किया तो अब क्या करेंगे? तो गुरुजी, हम कहाँ से शुरू करें? बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आपका जन्म हुआ, आपने होश संभाला, कौन से गांव में हुआ? और जब आपने होश संभाला तो कैसा वातावरण था वहाँ का? आपको बताऊं, सभी को नमस्कार। सतपाल दोसा की सभी श्रोताओं को, मिलने वालों को, पड़ोसियों को भी और क्षेत्रवासियों को भी। भाई, मैं एक साधारण किसान परिवार में हुआ जी। और मेरे गाने का तात्पर्य कब बना? जी। हमारे चाचा थे, वो एक बहुत बड़े सिंगर थे जी। बहुत बड़े गायक थे, महिपाल दोसा जी। उनकी पार्टी थी, जब घड़वा पार्टी चलती थी। वो किसके शिष्य थे? वो हमारे चंदीराम भाटी। हाँ, वो MLA का गांव नहीं है, बोडाकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा से। यही चला हमारा संस्कार। तो आपके गुरुजी तो पीर जी मिलक लच्छी वाले हैं। मैं बताऊंगा इस कहानी को। कैसे कैसे सफर बना आपका? ऐसा कितनी उम्र थी उस समय जबकि आप बात बता रहे? 12 साल की। केवल 12 वर्ष के थे आदरणीय सतपाल दोसा जी। महिपाल दोसा जी का गाना सुन के खटक लगी, फिर उसके बाद में संगीत लाइन में आगे के विचार सुनिए गुरुजी के माध्यम से। जब मैं 12 साल का था तो मेरे भी मन में आई, जब ये गा रहे हैं तो तू भी गा। सही बात है। अब जब पहले घड़वा पार्टी थी जी। कोई संगीत नहीं जी। साज नहीं, 2 घड़े बांध लिए, चिमटा ले लिया और गाने लगे जी। पूरी रात। लेकिन उस समय गाने में
बहुत बड़ी लहर थी, जी रस भी था। उस समय मैंने गाना देखा छोटी सी उम्र में, तो मैंने कहा भाई मैं भी देखो, मैं उनके साथ में बैठने लगा। जी जी बैठ के साथ में अब मैं टेक में बैठने लगा, जो कोरस में बैठते हैं। जी टेक मीन्स जी जी कोरस कराते थे हम, साथी कलाकार। अब कोरस में बैठ के उन्होंने आवाज चेक कर ली। हमारे जो चाचा थे, अरे ये तो गा सकता है। उन्होंने, और हमारे जो चाचा के गुरु थे चंदीराम, उन्होंने भी ये बात नोट की। इधर आपके श्रोता आपको देख देख रहे, जी उन्हें बताइए। उन्होंने नोट की जी जी कि इस लड़के से ये लड़का गा सकता है। जी तो उन्होंने क्या किया, मुझे एक रागनी लिख के दे दी। हाँ। वो रागनी कौन सी थी? वो रागनी वो थी, हो जाए क्या बात है। हाँ। जी जी 2 लाइनें तो साथ साथ मेरी को मदद करिए ताकि माइक पकड़ सके कोई। सबसे पहली रागनी मेरी ये है। सतपाल दौसा जी के द्वारा सबसे पहली रागनी गाई हुई, आपको 2 लाइन सुनवाते हैं स्थाई स्थाई। जी जी मैं सुनवाता हूँ आपको। जी जी और भाई बड़े बड़े नुकसान करे, और आपस की फूट बीमारी ने 900 साल गुलामी भोगी मूर्खताई हमारी ने। 900 साल गुलामी भोगी मूर्खताई हमारी। सबसे पहला भजन ये मैं सुनता था और यही तैयार करा था। अच्छा, फिर पीर जी के पास, पीरू दादा गुरु जी के पास आप कैसे कैसे पहुंचे? मैं कभी अपने जो चाचा थे उनका गुरु के हिसाब से नाम नहीं लेना चाहता था जी। मैं उनका नाम इनको कर देता था, ऐसे ही गाऊंगा। तो उन्होंने ये बात देखकर, हमारे नाना थे कचेड़े के, सांगी थे, दादरी के पास, दादरी के पास कचेड़ा है, उत्तर प्रदेश में, दुजाना के पास, दुजाना से कचेड़ा ये। हाँ। जी जी जी। तो हमारे नाना थे फुंदन सिंह, जहाँ हमारे चाचा ब्याह थे। हमारी चाची कचेड़े की थी। गुरुजी एक सवाल मैं जल्दी में करूं थोड़ा सा। जैसे आप सर्वप्रथम पीर जी से मिले तो उनको भी खटक लगी आपकी आवाज़ की, कैसे कैसे उन्होंने आपको शिष्य धारण किया, और आपको कैसे खटक लगी कि मैं, वो तो एक टाइम था भाई, उस टाइम तो पीर जी, रामलाल जी और रघुनाथ जी, राम रतन जी, पुराने पुराने बड़े अच्छे कवि हुए उस टाइम के, और एक लहर थी गाने की, लहर थी। तो आपने केवल इन सभी कलाकारों को छोड़ के पीरू जी को गुरु बनाया, जबकि पीरू जी धर्म से इस्लाम धर्म थे, मुसलमान थे। और आपका धर्म हिंदू था, और हिंदू में गुर्जर समाज आपका रहा, पहला आपका गोत्र है। तो जैसे आपने गुरु बनाए पीर जी, एक अंतर धर्म को भी परिवर्तन करके, तो इस बारे में लोग अगर कोई सोचे कि भाई आपने जैसे गुरु तो बनाए, किसी के पंडित जी गुरु है, तो ऐसा कुछ भाव आपके मन में आया कि आपने एक मुस्लिम को गुरु बनाया, इस बात को थोड़ा सा विश्लेषण करें। वैसे मैंने तो पीर जी को पहले से चुन लिया था, क्योंकि उनकी जो कविता थी उसमें मुझे बड़ा टेस्ट नहीं, आनंद आता था कि इन्होंने ऐसी कविता किस तरह से लिखती। बचपन से ही मुझे शौक था। तो सबसे पहले कौन सी रागनी दी थी पीर जी ने आपको, सबसे पहले गाने के, कि सतपाल बताइएगा ऐसे करके? मैंने सबसे पहली तो रागनी वो बताई जी, वो तो आपने बड़े बड़े नुकसान करे, वो तो महिपाल जी जो आपके चाचा जी उनके द्वारा, हाँ। के द्वारा उन्होंने अपने। फिर मैं
एक बात और बताऊंगा आपको, मैं भर्ती कैसे हुआ। एक पर्ची लिख के, किसने, हमारे नाना जी ने, मैं नाना जी के पास गया। जी जी, पानी पिला दो। जी नाना जी हमारे संगी थे, जी जी, बता दिया आपने। कचहरे वाले। जी जी उन्होंने एक पर्चा लिख के दिया। जी। उस टाइम बड़े कार्ड तो होते नहीं थे, छोटे कार्ड थे। संदेश दे दिया एक। संदेश दे दिया कि ये लड़का मेरा देवता है और इसे तुम शिक्षा दो, जी इन्हें रागनी भी दो, और अगर इनकी आवाज पसंद ना आए तो मुझे बता दो। लेकिन जब मैं गया पीर जी के पास, वो तो सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने अगर मेरी आवाज जैसे सुनी, उन्होंने कहा लिख बेटा, जी लेकिन एक होगा कि जो मैं रागनी लिखवाऊंगा उसे एक हफ्ते में अगर 4 रागनी लिखवा दी तो एक हफ्ते में तुझे सुनानी है, चारों याद करके। चारों याद करके कंठस्थ। जी जी मैंने भैया, जी, जल्ले में। मैंने क्या करा, जी जी उस टाइम यादगारी की बहुत बड़ी, ऐसे समझो जैसे चुम्बक खींच ले। जी। अगर मैंने रागनी 2 बार फेर ली, तीसरी बार याद। तो पहली रागनी कौन सी याद करती है, उसके 2 बोल हो जाए। पीर जी की। पीर जी की। पीर जी ने शुरुआत में एक भजन दिया था ना, ये तो घर बनवाया था। जी जी, बताए बताए। पीर जी ने एक भजन मुझे दिया था, जी अरबई करा तो खोटा नहीं बने, क्या खरा तो खोटा नहीं बने, कद खोटा होता खरा नहीं, अरे क्यों मरने का जिक्र करा जब आज तलक कोई मरा नहीं। ये गीता ज्ञान का उपदेशात्मक बहुत अच्छा प्यारा भजन है और गुरुजी का बहुत ही हिट भजन रहा है चंदा कैसेट से। अच्छा गुरुजी, अब थोड़ा सा और जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपका पहला कंपटीशन जो हुआ, अब दंगल के गायक रहे हो स्टूडियो के गायक? सबसे पहले तो दंगल का कार्यक्रम, माइक से बिना माइक? बिना माइक, बताएंगे वही है ना। घड़वा अच्छा, अब एक बात और और बताओ। चिमटा। सबसे पहला जो कंपटीशन था आपका कहाँ था और कितनी आपने अर्निंग करी, कितनी कमाई करी, क्या क्या दृश्य था उस कार्यक्रम का? सबसे पहले एक फील्ड चलित होती थी, जो अगर 3 साल उसे उठा ले तो वो फील्ड उसकी हो जाती थी। ग्राम सरौली लोनी के पास, उसमें से मैंने फील्ड उठाई थी और उस फील्ड को उठा के और फिर 3 साल तक मुझ पे ही रही, फिर मेरी होगी। अच्छा, तो जैसे आपके जीवन में फिर एक दूसरे कवि आए जिनका नाम है लड्डन सिंह, उनके बारे में कुछ बताएं। मैं एक ही बात कह सकता हूँ, इन कवियों के दिमाग बहुत ऊंचे होते हैं। इनकी मैं क्या बताऊं, इनके तो संसार बताता है, जमाना जानता है इन्हें। और अगर मैं इनकी कोई तुलना करूं किसी से किसी की, तो कहीं कोई ऊपर है, कोई कहीं ऊपर है। धड़ा लगा कर तो लो तो ये सब पता नहीं कौन धड़े पे टिकेगा और कौन नहीं टिकेगा। अब थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन पे आते हैं। गाना आपने कौन से सन से शुरू किया,
कट्टू कट सवाल करते हैं बस, आप जवाब दीजिए, मैं सवाल करता जाऊंगा। भाई मैंने तो भैया बचपन से ही शुरू कर दिया वैसे तो, लेकिन तकरीबन जी 1970 के समथिंग था, से 70-72 के। 70 1970 से गाना शुरू किया और आज 2020 है दोस्तों। 30 और 20 50 साल, एक आधी सेंचुरी पार की है। और आज भी एक बहुत बड़ा सम्मान सतपाल दोसा जी का है। और दोस्तों थोड़ा सा और व्यक्तिगत जाते हैं, आपकी शादी कौन से सन में हुई और कहाँ से हुई? आपकी धर्म संगनी का क्या नाम है, उनके बारे में कुछ बताएं। अच्छा ये भी सारा बताना पड़ेगा। और जम्बूद्वीप का नाम बताओ, जम्बूद्वीप है कहाँ पे? आप करतार जी हैं, इनके गुरु भाई बड़े मस्करे आपस में दोनों मजाक करते रहते हैं। मैं कसाना में आया हूँ रिश्तल से। रिस्तल में कसाना गोतन का रिस्तल गांव पड़ता है, जावली रिस्तल, ये जो अपना लोनी पार करके इस साइड में भोपरा साइड में आते हैं ना, उससे आगे पड़ता है। अच्छा, उनका नाम क्या है? मैं बताऊंगा। बत्तो देवी। बत्तो वैसे तो वीरवती कहते हैं, लेकिन प्यार में बत्तो कह देते। तो आपने प्यार में बत्तो धर दिया। बत्तो यो कह रहे थे। और वैसे जी मेरी शादी रिश्तल में नहीं हुई, जी इन्होंने नंगला जाफराबाद पड़ता है, जी ये पड़ता बागपत के पास में, बागपत के पास है नंगला जाफर। जी जाफराबाद नंगला, जी 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 वहाँ पे रहते थे। जी उसी पीरियड में मेरी शादी हुई। जी अब ये मुझे देखना है, आपको तो देखा नहीं, जी लेकिन मैं देख लिया। मैं इंटर में यहाँ पढ़ता था एमएमएस कॉलेज में। जी अब मैं कहाँ था, जी मेरे मामा है मिलक के, जी हमारी ताई मिलक की थी। सराय नजर में उनकी मकान दुकान सब कुछ है। अब मैं वहाँ रहता था। अब भाई जब वह आए देखने को, मैंने सोचा, मैंने कि भाई आज तो घिर का दिखे तू। मैंने कहा कहाँ से आए हो जी? साले वाले एक दो बुढ़े बड़े। मैंने कहाँ से आए हो? नकला जाफराबाद से हैं। मैंने कहा चाय पियो और जाओ। ऐसे तो नहीं गई, मैं तो अपनी होड़ से कह रहा हूँ। मैंने कहा चाय पियो, बैठो, कोई बात नहीं। आपका ही नाम सतपाल है? मैंने कहा मेरा सतपाल नहीं है नाम, मेरा है कृतपाल। अम्मा ने बता दी ये सतपाल है। टाल मैंने जब भी करी, लेकिन भैया टड़ाने से कोई टड़े थोड़ी है। आखिरकार फिर अंततः शादी हो ही गई। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि आप जो हमारी गुरु माता है उनसे कितना प्यार करते हैं? वो भी देखेगी इस वीडियो को, ध्यान रखना, कभी कोई झूठ बोलेगा। हाँ, अब बताइए आप उनके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइए। भाई जैसे उम्र 55 की, दिल बचपन का, ऐसा कुछ अच्छा है? जैसे हो मुझे एक दिन ना मिले तो मेरे 33 चुभ है। गुरु माता। हाँ, वो एक दिन को कहीं चली जा ना, जैसे मेरठ चली गई। हाँ। मेरठ में भाई रहते हैं, कारोबार है सब मेरठ में ही, बच्चे हमारे मेरठ रहे, हाँ जी, हाँ जी। लड़के। तो 36 हो गए। 33 न्यू चुभ है कि हो जाते ही। अब मैं उन बच्चों की घरवाली इनको तो कुछ कह नहीं सकता, वाई से तो कह सकूं, सही बात है। लेकिन मैं खुद अपने आप जो भी खाने का, नहाने का और जो भी कार्यक्रम होता है उसे कर देती हैं, लेकिन मैं अधूरा अधूरा सा रहता हूँ बिना गुरु माता के। अच्छा, एक बात बताओ, आप इतने स्मार्ट थे अपने टाइम में, आज भी स्मार्ट हो, तो गाने के लाइन में बहुत सारी महिला कलाकार भी आई है,
तो कुछ महिला कलाकारों को आप पसंद भी आए होंगे और कईयों को आपने भी पसंद ज़रूर किया होगा, क्योंकि जो गाने वाला गायक होता है वो बड़ा चंचल मन का होता है। तो कभी क्या ऐसा कुछ हो कि कोई कलाकार गाने वाली आपको पसंद आ गई हो, या किसी को आप पसंद आ गए हो और उसकी वजह से घर में लड़ाई हुई हो फिर? नहीं नहीं, कभी नहीं हुई। एक हुआ पहली बार जी जब ये कैसेट शुरू हुई थी, जी तो सुनीता पांचाल ने जी मेरे साथ एक गाना गाया, एक कैसेट की थी चंदा कैसेट में जी शुरुआत में। जी स्कूटर वाले और वो रागने ना, हाँ, स्कूटर बाजे के छोरी पैदल जावे। पैदल जावे। जी हाँ। अब मैंने वो इत्तेफाक से वो कैसेट वहां से बनवाया कि मैंने कहा यार यह सुनेंगे। अब मैं लेके उसे और ससुराल आ गया, क्योंकि हमारी सास बीमारी। अब मैंने उनके टैप रिकॉर्ड में लगा दी। अब हमारे साले वाले और वह जो है वह उन्होंने मोटो समूह बना लिया। हाँ। मन क्या हो गया, क्या होगा यूं, क्या होया, तेने सारा विवाद कर रखे आयु। वे कहे वे कहे अपनी भाषा में। मन के कुछ हो भी गया, न्यू बताओ, न्यू क्यों क्या हो रहा, मन की ठीक हो रहा जो कुछ हो रहा। मैंने कि मैं लेडीज के साथ मना कहूँ, आगे आगे लेडीज मिलेंगे तो मैं गाती हुई। वो बात हो समाप्त हुई। मैंने कहा कैसेट तार दो, मेरी कैसेट मुझे दे दो। अब मैं कैसेट लेके मैंने कहा तो मैं चल रहा हूँ, नहीं भेंट तो ले जाओ। मैंने कहा भेंट भेजना चाहिए सारी, मेरी उनकी राड होगी। मैं घर आ गया जी। अब भैया मैंने जो है, मैंने कहा भाई एक बात है, मैंने कभी लेडीज के साथ में गाना पसंद नहीं किया है जी। लेकिन मुझे मजबूरी में गाना पड़ा है, क्योंकि मैं तो एक और बात बताऊं आपको, ये तो रह गए वो मैं करतार जी तो रह गए, क्योंकि इनकी घरवाली सुंदर है। सुंदर है, अच्छा सुंदर है तो इसके चौंटे वोंटे भी लगा दे। लगाती है, मुझे पता है। दिखाना दिखाना दिखाना, क्या ये सत्य है? हाँ, क्या ये सत्य है? सुंदर नहीं है, इस बार में क्या कहना नहीं सुंदर है, फिर चौंटे नहीं लगाती। सुंदर है। चांटे नहीं, चांटे वाटे की तो बात नहीं है। चौंटे कैसे? अरे रुक जाए एक मिनट, अब तू सब इस फेसबुक पे गिरवा रहा गलत क्या है बात को भाई, मजा आ गया। ये घर की बात है, दबाए रखो। चलो अच्छा ये बताते, चलो चलो अब आगे चलते हैं। आपके गुरु भाई जो आपके नजदीक रहे उनके नाम बताइए। भाई देखो, मेरा शिष्य अमित चौधरी मेरा शिष्य है, प्रणाम। और ये अब से शिष्य नहीं है, जब ये छोटा सा था तुम्हारी जैसी उम्र में। हरी में सब छोटा, जब हमारे पास आया हरी मेरे तो बहुत बड़ा हो रहा है, ये छोटा सा है। मैंने कुछ बात सिखाई, उन बातों पे चल के हर आदमी आगे बढ़ जाता। लेकिन मुझे भी अपने गुरु ने, पीर जी ने जो बात सिखाई उन पे मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन करतार हर को क्या करूँ। करतार और सत्तू के बारे में दो सत्तू और करतार के बारे में एक ही बात बताऊं, ये हो चुके हैं अब खड़के। खड़के कैसे, आपका नंबर आएगा, रुको। खड़के कैसे हो चुके हैं? देखो, ये किसी की बात समय पे नहीं मानते, ये बिना समय चलते हैं। अगर टाइम तो हमें प्रोग्राम का है, ये कहेंगे जी हम तो इधर को लिख देंगे और मारा तो भाई इंगे से
1 घंटा लगेगा। अच्छा, आपके जितने भी शिष्य हैं, मुख्य शिष्य जिनके नाम हैं, उन सब के नाम भी बताएं आप, और उन सब के बारे में भी 2 शब्द होने चाहिए। और आपकी जो शिष्य प्रणाली है बहुत बड़ी है। इस बात के साथ मैं अपने गुरु भाइयों को एक बात, और कुछ भाइयों के नाम रह सकते कि नहीं आए तो आप बुरा मत मानना, लेकिन मुख्यतः जो आपके शिष्य जो आपकी नज़र में रहते हैं उनके बारे में 2 शब्द। शुरुआत से करूं? जी, शुरुआत से। शुरू में हमारा शिष्य सबसे पहले जी, जग्गी दोसा, जग्गी दोसा। उसके बाद जो आजकल सुबह के टाइम उठेगा तो यूं कहेगा कि एक अगर पैक ना लगा तो भाई मैं नहीं उठ सकता। अगला चेला, अगला चेला। अच्छा, दूसरा चेला अनुज दोसा, बहुत अच्छा गायक है अनुज दोसा। बढ़िया गाएगा, सम्मान 1 नंबर का गायक, 1 नंबर। आज क्या सीन है? अच्छा, आज सीन यू है, वो भी सुबह उठेगा तो अगर 2 पैक, अगर उसे 1-2 पैक नहीं मिलेंगे खराब है। तो वो भी खराब है। तीसरा चेला, तीसरा चेला गजेंद्र दोसा, गजेंद्र दोसा, वो जो ठाडे से है। हाँ वो मोटल था। ड्राइविंग की बात थी। ड्राइविंग भी कर ले, वैसे तो ड्राइविंग तो कोई भी कर ले, सीखना चाहिए थोड़ा। अच्छा, उनके बारे में बताऊं, वह अगर ज्यादा घूट बल लें और सांझ को थोड़ी सी रोटी सीजल सिखावें तो रात को किसी सोने नहीं दे। अगला उनके खराटे ऐसे होते हैं। आगे चलो जी। आगे चलें, एक वीरेंद्र है, वीरेंद्र का पास है मीरपुर गुड्डू। हाँ पहला चेला है। अगर वीरेंद्र कपासिया के धोरे पहुंच जाओगे, पीने में तो साथ रहेगा, पीने में तो साथ रहेगा, लेकिन हमें छोड़ कर भाग जाएगा। अच्छा, और आगे चलो। पीने में तो साथ रहेगा जब हम पी रहे हैं, जी जी। और जब हम पी लेंगे तो फिर उसकी पता नहीं कहाँ जाएगा। और अगला चेला। अच्छा, उसकी पैंट रफ्तर लगे, थोड़ा उनके बटक कम है, जो पीछे बैक है वो कम है। बैक का में पेटी लगा लो, पेटी नहीं खेल सकते, मतलब पीछे ईंधन खत्म हो रहा। अगला चेला, अगला चेला। अच्छा, अगला चेला एक मारा हुआ है भाई, उन्होंने केशव भी है। अच्छा केशव की सुनो, केशव बता रहे कैसे पे तो खैर केशव का, हाँ, वो केशव का जमाना ऐसा रहा है, अब केशव किसी के बस में नहीं आया, जी। क्योंकि कृष्ण जी किसी के बस में आया, वो तो केशव ही है। वो किसी की परवाह ना करके उसे अपना अपना स्वार्थ चाहिए, चाहो किसी प्रकार का। कृष्ण जी है दूसरे अपने केशव। कृष्ण जी ना, मैंने तो उदाहरण दिया। अच्छा, और अगला चेला रितेश। रितेश दलाल। बाल उड़ के भांग पी के भैया। अब जैसे मैं दारू पी लूं, आप सभी को बताऊं, जी जी। कभी कभी पी लेते गुरु जी भी। मैं पी लूं कभी कभी, जी। ना भांगते ना पी। छोड़ भी दूं, लेकिन बोलता तो शुद्ध हूं। ये ऐसा बोलने लगे हैं, ये भांग भी पी लें और घुट्टी भी पी लें। मैं भी मार रहा है। अच्छा, अच्छा, ये सिर्फ यूं सोचें अगर दूसरा कोई ना बोले, भाई बोलना अगर तुम्हारी आवाज़ सही है तो तुम एक ले बोल लो, अगर तुम्हारी थोड़ी मिस्टेक करी है तो दूसरा बोल सकता है। अच्छा गुरुजी, एक आपकी शिष्या है पुष्पा गुसाई, उन्होंने भी आपका बहुत अच्छा नाम किया है। वैसे पुष्पा गुसाई का अब भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुष्पा गुसाई जैसा सुर अब भी किसी लेडीज महिला कलाकार में नहीं है।
नहीं मिल सकता। पुष्पा जी के लिए। पुष्पा एक ऐसी कलाकार है जिसने इसने इतने दिन गा के और अपने सुर को थामे रखा है। अब भी और गुरु भक्ति आग के अंदर गुरु भक्ति भी है। अगर वो कैसे ही कलाकार आ जो टुट फुट चुट मुट सबके साथ में गा लेती है, लेकिन आवाज परमात्मा ने उसे भी दी है। क्या हमारे आशीर्वाद से हो या ऊपर वाले के से हो, पर देन तो उनकी है। तुम्हारी में तो आपके कहने का मतलब है कि आपके सारे चेले जो है वो शराब का सेवन करते हैं? कोई बिना शराब का सेवन करके गाने वाला भी आपका चेला? हाँ, सुनो भाई सुनो सुनो। तेरे बारे में अभी लिस्ट नहीं चढ़ी। लिस्ट में अपडेट लिस्ट में भी नाम दर्ज कराऊं। जी जी। भाई मेरा देखो बहुत प्रिय चेला है अमित, और इसने जो मेरा नाम किया है उसके लिए मैं इसे पुचकारता हूँ कि ऐसा चेला, अरे 2-4 भी हो जाता है ऐसे तो पूरे प्रांत में नाम कर देंगे। तुम्हारी जिंदगी में गुरुजी 2-4 मेरे बाप का क्या रोल रहा था? तुम्हारे बाप का बहुत बढ़िया रोल रहा, लेकिन इन डंडान से क्यों पिट्टे करे, बताए ना करे, क्यों उन पे गाना ही ना आवे। अच्छा एक सवाल छोटा सा, मैं बीच में सॉरी बात काट के करूं। लोगों को ये भ्रम है, ये सच्चाई है कि आपने अब तक की लाइफ में कई टैंकर शराब पी ली है, इसके बारे में क्या कहोगे? और मैं देखो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और लगभग गायक के लिए शराब और लुगाईबाजी ये 2 खोट होते हैं। जो इन खोट से बच गया वो कलाकार बन गया। अब ये शराब है फेफड़ों गला देती है। गुरुजी आपने सबसे पहला पैक कब और कहाँ और किसके द्वारा पकड़ा था? ओके, कितने उम्र में? जब मैं 5वीं क्लास में हूँ, सन 5वीं क्लास में सन लगभग लगा लो यार, लगभग हैं 65-66 करीब। हाँ, गाने से पहले पकड़ लिया था? गाने से पहले पैक ले लिया था या बाद में? गाने से पहले ही। अच्छा, मैं तो छोटा सा ले इस लगा। हिसाब से 50 साल प्लस आपको शराब पीते पीते हो गई। कोई बीमारी फेफड़े में, लीवर में, किडनी में, गले में, कहीं को बीमारी, कोई चीज चबक? एक दिक्कत तो हो जा, क्या? जब ये ज्यादा प्यादा है, जब थोड़ा लेट उठ जा, और नहीं तो कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, शुगर नहीं, किडनी में फर्क नहीं, हेड में फर्क नहीं, हेड गैस्केट सब ठीक है। और जुबान में फर्क नहीं, आवाज में कोई फर्क नहीं। अब बहुत देर होगी, अब जो श्रोता है ना वो आपकी एक रागनी सुनना चाह रहे हैं। उदस्त का राजा हूँ। नहीं भाई, ये तो निकाल दिया आपने हमारा माइक। आइए आइए आइए। कोई बात नहीं। देखो देखो कौन सी ये देहाती है, ये देहाती है। चालू है अब ये गाऊं उदस्त को बस थोड़ा सा मुंह या के साथ में। हाँ, ढोलक आ जाना। आइए आपको मिलवाते हैं करतार सिंह नंगलावेर, जो कि सतपाल दोसा जी के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मिले। ये है वो शख्सियत, ये है वो शख्सियत जिनको आप सतपाल दोसा जी के साथ साथ करते हैं। अच्छा, आप क्या पोल खोलने वाले हो? कोई दिक्कत नहीं, ये सब घर परिवार की बात है। और क्या क्या पोल खोल रहे हैं आज अपने गुरु भाई की, आइए बता। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। इतना कर लो। हाँ, लो जी, लो 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 लो। इस आदमी ने जी
अब तक जो रिकॉर्डिंग करी अब से पहले भी करी, जी हमें प्या के लुटा गया एक कमरे में, जो चंदा कैसेट में तो वहाँ हो गई रिकॉर्डिंग, हमें लुटा गया नहीं तुम यहाँ लौटो मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में, और हमें बोतल धरका नहीं तुम पियो जी, अपनी रिकॉर्डिंग करके शाम को गाड़ी लेकर आओ, को बैठियो गाड़ी में, नुको वो रिकॉर्डिंग कैंसिल होगी जी। अब इस आदमी की ये बात थी जी, अच्छा। इसके अमित के गुरु की, अमित के गुरु की बता रहा हूँ मैं। अच्छा, जो ये क्या नाम मैनपाल बसेड़र गा गया, आपने क्यों नहीं गाया फिर इनके साथ में, किससे सारे में? अरे भाई अरे भैया मैनपाल बसेड़ा के सब लिहाज साफ थे, उसके सब लिहाज साफ थे मैनपाल बसेड़ा के। चलो कुदरत की बात है, लेकिन आप ये बताएं कि मतलब आप क्यों नहीं आए आगे निकल के? कहीं ना कहीं आप शराब के नशे में रहे, या फिर कि आपको लापरवाही आपकी रही कहीं ना कहीं? हाँ लापरवाह है हमारी रही, हम कह रहे हैं इस बात को, लापरवाह है तो हमारी फिर आप रही। दोस्त क्यों देते हो सतपाल दोस्त? हम मैं तो अब भी दे रहा हूँ दोस्त। नहीं तो आप ये बताओ, आप आगे क्यों नहीं आए निकल के? अरे सुनो तो सही, अब निकल कर हम अब से पहले इससे भी तो आपके गांव के सत्तू अरे सत्तू सुनो, है? मेरी पार्टी अलग थी, अच्छा, महाशीशर अलग पार्टी तो थी आपने मेरी, विलय कब किया पार्टी का? अलग पार्टी, एक मिनट, अलग पार्टी थी मेरी, गांव की अलग पार्टी थी मेरी, जी, जिसमें मैं, उसका नाम भी सतपाल था जो मेरे साथ गाता था। सत्तू? हाँ, हाँ सत्तू उर्फ सतपाल, जी जी आई सुनो ना। जी। तो लेकिन मैं इस आदमी से जुड़ गया भैया, और जुड़ा ही रहा फिर? और जुड़ा ही रहा। आज 45 साल हो गए इस आदमी जुड़े हुए मुझे। जी, आपका एक दो लाइन हमारे श्रोता ना आपके भी सुनना चाहेंगे, एक रागन के दो बोल। बिल्कुल कौन सी बिल्कुल सुनाने वाले हो? बिल्कुल मैं- बिल्कुल मेरी मन पर सुना दोगे? हाँ, बिल्कुल, चलो लगाओ। इतनी दूर रखो, इतनी दूर हाँ कोई बात नहीं, इसके तरफ आपसे मोहब्बत हुई। हाँ मैंने कहा रखिए इस तरह पे ही। आइए, आ इतनी दूर से बसा। धानी रे सा। क्या बात है? हाय अरे मारगी मारगी हाय मारगी मारगी उस हीरे की अदा, मारगी मारगी उस हीरे की रांझा पीर छोड़ा होगी काने पे फिदा, मारगी मारगी उस हीरे की अदा, मारगी। क्या बात है? क्या बात है? है आप सोवे बंगले में, मुझे ढारे में रहना, सारी रात डांस काटे पड़ गया दुख सहना, जा के हीरे ते कहना रे, जाके हीरे ते कहना रे, रांझा होलिया विदा, रांझा पीर छोड़ा रे होगी काने पे फिदा, मारगी मारगी उस हीरे की अदा, मारगी। अब इसी रागनी की एक कली आइए सुनवाते सतपाल दोसा जी से। क्या बात है? मारगी मारगी हीरे की अदा, मारगी मारगी हीरे की अदा। और रावी और चिनाब सिंध सतलज के खोले में, मैं दूसरी तर्ज में सुनाऊंगा आपको। क्या बात है? ये तर्ज कौन सी तर्ज आपकी वाली? हाँ, आओ।
ये और मारगी रे मारगी उस हीरे की अदा रांझा पीर छोड़ा रहोगी काने पे फिदा मारगी रे मारगी उस हीरे की अदा रांझा पीर छोड़ा होगी आप सोवे बंगले में मुझे डारे में रहना सारी रात डांस काटे पड़ रहा दुख सहना रे पड़ रहा दुख सहना जाके हीरे से कहना जाके हीरे से कहना रांझा हो लिया विदा रांझा पीर छोड़ा रहोगी काने पे फिदा अब तो पूरा होगा आइटम ये तो आइटम पूरा हो गया, लेकिन एक दो सवाल मेरे रह गए अभी आप। हाँ मैं एक गाना और गाऊंगा। हाँ, अब आपके 4-5 गाने हैं। ये आदमी बहुत तेज है सतपाल। ये आपकी बुराई क्यों करते हैं? सुनो, ये आपकी बुराई क्यों करते हैं? ये एक बार इन भाई को भी दिखाना, ये बार बार इनको रोक रहे हैं। हाँ, आपका नाम सर? आपका नाम? मेरा नाम भाई, मैं सोनू गुजर हूँ जी। मेरा गांव नंगला बेर है। अच्छा अच्छा, इन्हीं के गाँव में। हाँ, मेरे गुरुजी सतपाल दोस्ता हैं। अच्छा अच्छा, मेरे गुरुजी करतार जी भी हैं। जी जी, जितने भी बढ़िया गायक है सब मेरे गुरुजी हैं। क्या बात है। हाँ, मैं अपना गुरु सतपाल दोस्ता आपको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हें तायद करता रहता हूँ कि ये गलत काम ना करें। अच्छा, ये करतार जी आपकी बुराई सी कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? इन्हें जब दो पैक लग जाते हैं बुराई बुराई करते हैं और कुछ नहीं। आप कुछ कहना चाहोगे? माइक मेरे हाथ में रहेगा माइक। के रण क्षेत्र में कितने पार्टियों को हराया था? ये कितनी पार्टी थी आपकी उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप बिना साउंड जिस टाइम में गाता